मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किसका है? लेत्विया का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन नहीं है? अमेजन बेसिन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कौन नहीं है? नमक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो किसमें किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है? तो किसे प्रवाहित करता है? तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तृतीयक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो अद्दिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर है जेरूसलम, जो इजराइल में है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो कौन नहीं है? मेफिस नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो कितना है? 1106। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 2011 की प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है? तो कितना है? 74.04%। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कौन नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो कौन सबसे छोटी है? माही बेसिन सबसे छोटी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो बोकारो है, गिरिडीह भी है, सिंगरौली नहीं है। सिंगरौली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्यालय अवस्थित है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो कौन है? हाजीपुर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? तो किसमें अवस्थित है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर। तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है? तो किसमें होता है? डेसिबल में होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। लिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? आवास। तो ऑप्शन हमारा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 आयु वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? तो 1990 से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है। मसाई एक क्या है? जनजाति है, जो कि केनिया तथा तंजानिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका के केनिया तथा तंजानिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती? गन्ना। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए? लोहा इस्पात के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, तो किसमें सहायक है? दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? तो कौन है? ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो किस प्रकार की बस्तियां होती है? रेखीय बस्तियां। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। एसेन कहाँ है? तो एसेन कहाँ है? जर्मनी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़ राजधानी नगर है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से लेकर 2012 तक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कौन है? जल परिवहन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो चेन्नई पतन पूर्वी तट पर स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो कौन सा कारण है? वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो किसने कहा? एलन सैम्पुल ने कहा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो किसने दी थी? टेलर ने दी थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो किस वर्ष हुई? 1999 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिंग अनुपात का संबंध है? तो किसमें संबंध है? पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण है वायु अपरदन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? सऊदी अरब है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मिल्या या मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जामनगर में। कहाँ? जामनगर में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है? तो आसियान के बारे में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसमें 10 सदस्य देश हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो इसमें आसियान का सदस्य देश है ब्रुनई। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ी नुमा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।